हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन माह की नवमी तिथि नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ भगवती के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। यदि आप पूरी नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा या व्रत न कर पाए हों तो इस दिन आप शक्ति की उपासना या साधना करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा कष्ट और बाधाओं को दूर करके सभी काम को सिद्ध करने वाली मानी गई है। आइए जानते हैं आज हम कि नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार करें। माता के स्वरूप के बारे में, मंत्र के बारे में और प्रिय भोग क्या है, रंग क्या है, पुष्प क्या है, साथ ही जानेंगे कि पौराणिक व्रत कथा क्या है। तो माता जी की सबसे पहले बात करते हैं स्वरूप की। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है माँ सिद्धिदात्री। 4 भुजाओं वाली इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसन जमाती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इन्हें कमला रानी भी कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये भी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नवरात्रि के 9 दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने पर साधक को 9 दिनों की नवरात्रि का पुण्य प्राप्त होता है। देवी कृपा से उसके सारे कार्य समय पर मनचाहे तरीके से सिद्ध होते हैं और पूरे साल उसके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। माँ सिद्धिदात्री को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? तो माता को किसी भी देवी देवता की पूजा में भोग का बहुत महत्व होता है। ऐसे में नवरात्रि के 9 दिन देवी सिद्धिदात्री को उनका प्रिय भोग यानी हलवा, पूरी, चना आदि लगाना चाहिए। इसके अलावा आप खीर, नारियल, सफ़ेद मिठाई या फिर मौसमी फल भी लगा सकते हैं। इससे माता प्रसन्न होती हैं और आपको अभय प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री प्रिय पुष्प व शुभ रंग क्या है? तो नवरात्रि की नवमी को बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है। माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद कमल प्रिय है। इसके अलावा माँ को नीला कमल, चंपा, गुड़हल, चमेली और अपराजिता के पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं। इस प्रकार माँ के शुभ रंग हैं। उसके बाद बात करते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो माता की पूजा के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के आखिरी दिन घी का दीपक जलाने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। माता की पूजा अर्चना करने के पश्चात हवन, कुमारी पूजन, अर्चन, ब्राह्मण भोजन करवाकर पूर्ण होता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित करें वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें। ऐसा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। और माता को निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करें। मंत्र इस प्रकार है, आप स्तुति कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करते हैं पौराणिक व्रत कथा की। तो पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में न केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और उन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी को सृष्टि का कर्ता, विष्णु जी को पालन करता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार भगवान शिव ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे अपनी पूर्णता प्राप्त करने की विनती की। तब माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की जिन्हें माँ सिद्धिदात्री या सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को अष्ट सिद्धि और 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 सिद्धियों में न केवल अष्ट सिद्धि शामिल थी बल्कि 10 अन्य सिद्धियां भी थीं जिन्हें भगवान कृष्ण ने माध्यमिक सिद्धियों के रूप में परिभाषित किया था। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन के लिए एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता महसूस हुई। तब माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। भगवान शिव का वह रूप जिसमें वह आधे पुरुष और आधे स्त्री हैं अर्धनारीश्वर कहलाता है। यही कारण है कि भगवान शिव का रूप अर्धनारीश्वर उनके और माँ सिद्धिदात्री के संबंध का प्रतीक है। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।